मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री वाणिज्य उद्योग श्री लखनलाल देवांगन जी के स्वागत के लिए जिला पंचायत सीईओ श्री डी के नाग सर को आमंत्रित करता हूं, मैं और उनका स्वागत करें। विधायक श्री तुरेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी पाली थानखार, उनके स्वागत के लिए एडीएम सर श्री मनोज बंजारे सर को आमंत्रित करता हूं। एडीएम सर को आमंत्रित करता हूं कि मैं और उनका स्वागत करें। मंचस्थ सभी अतिथियों का स्वागत एडीएम सर मनोज बंजारे सर करेंगे। आपसे निवेदन है कि मंचस्थ समस्त अतिथियों का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। साथ ही मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री लखनलाल देवांगन जी, श्रम वाणिज्य उद्योग मंत्री कसाल श्री का स्वागत करेंगे। विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल जी का भी स्वागत श्री तुरेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी करेंगे। कर्तव्य ध्वनि आप सभी से निवेदन करता हूं, हमारे अतिथियों के जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ एक बार स्वागत करें। आज यहाँ समाधान शिविर में उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शासन के सम्माननीय कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, विधायक महोदय कटघोरा श्री प्रेमचंद पटेल जी, विधायक महोदय पाली थानाखार मदनपुर क्लस्टर तथा इसमें शामिल सभी 8 ग्राम पंचायतों से उपस्थित सम्मानित नागरिकगण। सर, आज दिनांक सर मैं बताना चाहूंगा कि मांग से संबंधित आवेदनों में आधारभूत संरचना की मांग के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास की मांग, शौचालय की मांग, महतारी वंदन योजना में शामिल होने की मांग और साथ ही वनाधिकार पट्टों की मांग मुख्यतः शामिल है। सर, जो शिकायत लगभग 2200 के करीब प्राप्त हुई है सर, उसमें राजस्व दस्तावेजों में सुधार, राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करना, इसके अलावा कुछ जगहों पे मजदूरी नहीं पाया जाना, पेंशन की शिकायत, उनका पेंशन में नाम जुड़ जाए, इस तरह की शिकायत आई है सर। सर, इस क्लस्टर में 3000 के करीब आवेदन आए हैं, जिनमें 29 आवेदन शिकायतों के हैं सर। हमने सभी शिकायतों का निराकरण कर लिया है सर। सर, यहाँ की शिकायतों में राशन कार्ड की भी की शिकायत है और राजस्व रिकॉर्ड देने की शिकायत है, प्रधानमंत्री आवास के जियो टैग नहीं हुए थे उसकी शिकायत है। इन सभी शिकायतों का सर, राशन कार्ड की शिकायत जिन लोगों ने आवेदन किया है सर, वो अभी गांव में मौजूद नहीं है सर। उनके आवेदन लेकर के हम जैसे वो आते हैं सर, हम उनका आवेदन लेकर निराकरण कर लेंगे। शेष शिकायतों का निराकरण कर लिया गया है सर। यहाँ हमारे पास कुछ हितग्राही हैं सर, जिनका रिकॉर्ड दुरुस्त और किसान पुस्तिका ये शिकायत की मांग थी, उनको पूरा कर लिया गया है सर। इसके अलावा इस क्लस्टर में सर हमने यह निर्णय लिया है सर कि विद्यालय की और आंगनवाड़ी की जितनी भी मांग है सर, हम उसको डीएमएफ से स्वीकृति दे देंगे सर। जिले में इससे पहले भी डीएमएफ से विद्यालय और आंगनवाड़ियों की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा अगर कोई महत्वपूर्ण रोड या पुल इसकी बात आती है सर, तो हम उसका भी परीक्षण करके उसको सैंक्शन करेंगे सर। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं सर। जय हिंद। की जानकारी प्रदान करें एसडीएम पाली। राकेश यदू जी के द्वारा
आवेदन किया गया था कि बार बार बिजली गुल होने की समस्या स्वीकृत किया जा रहा है और समय पर कार्य भी किया जा रहा है। रोजगार सहायक को इसमें चेतावनी भी दी गई है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाए। कैलाश सिंह द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया। मनीष कुमार के द्वारा नाली की सफाई हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है पटपरा के लिए। इसके लिए निराकरण है कि पंचायत विभाग के द्वारा तत्काल में नाली की सफाई करवा दी गई है और आगे से लगातार सफाई करवाई जाएगी। अमृत सरोवर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि अमृत सरोवर का तालाब जो है वो पूर्ण करवाना है। मदनपुर में बमनीपुर में स्ट्रीट लाइट नहीं लगने के संबंध में रमलाबाई कंवर ने आवेदन प्रस्तुत किया गया है। रमलाबाई कंवर द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विभाग द्वारा प्राक्कलन तैयार के संबंध में समस्या है, तो सेम इसका निराकरण है कि प्राक्कलन तैयार करके उच्च कार्यालय को प्रेषित किया गया है। रजनी कुमारी कंवर के द्वारा राशन कार्ड के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उसके लिए स्थानीय स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। एक्चुअल में सदस्य में नाम जोड़ने के लिए और पुस्तिका में सुधार के लिए जगजीवन कंवर जी ने आवेदन प्रस्तुत किया है, तो उनका अभिलेख में सुधार किया जा चुका है। बमनीखुर से चैतमा के लिए सड़क निर्माण हुआ है, उसको हटवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। सड़क एक बार बन चुका है, उसका परीक्षण करवाना पड़ेगा कि उसको क्यों हटवाना चाह रहे हैं, उसकी जांच की जा रही है। विकास अहिर जी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए हैं कि शासकीय भूमि का जो है वो विक्रय किया गया है। शासकीय भूमि के विक्रय के संबंध में विधिवत प्रकरण जो है वो दर्ज किया गया है। दर्ज करके उसके जांच उपरांत निराकरण किया जाएगा। भूमि पर अवैध कब्जे के लिए राम प्रकाश कंवर ने आवेदन प्रस्तुत किया है, तो भूमि पर अवैध कब्जे के लिए धारा 250 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्यवाही की जा रही है। नल जल योजना के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन के संबंध में ग्राम पंचायत डोडकी के ग्राम डोडकी एतमा नगर समूह नल जल योजना में सम्मिलित है। योजना अंतर्गत ग्राम में पाइपलाइन, टंकी निर्माण, घरेलू नल कनेक्शन का कार्य प्रगति पर है एवं एतमा नगर जल शुद्धिकरण संयंत्र का कार्य पूर्ण होने पश्चात ग्राम में जल। और पहली तो मैं कच्चा मकान में रहत रहे, जगह से मोला बहुत सारा दिक्कत होत रही से, बहुत सारा दिक्कत के सामना करना पड़त रही से। ओकर बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोला आवास योजना के लाभ मिली से, जेकर से मोर आवास बन के आज तैयार हो गए और मैं बहुत खुश हूँ। और एकर ले मैं अपन प्रधानमंत्री और क्या बोलते मुख्यमंत्री जी मला बहुत बहुत धन्यवाद। आज मोर सपना पूरा हो गए हवे। अपने बोलना चाहिए। धन्यवाद। आप मन अपन बादले रखे हवो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सामने और प्रधानमंत्री भी आप मन धन्यवाद दे हो। और छत्तीसगढ़ शासन के जो महती योजना है महतारी बंधन योजना, ओकर लाभार्थी मन आकर के अपन बात रखी आए और अपन बात रखें। महतारी बंधन योजना के लाभार्थी। जय जोहार। मैं मोर नाम रमा पैकरा है। मैं महतारी बंधन के ग्राही हूँ। मतलब 15,000 मिले हैं। मैं महतारी बंधन के पैसा से बच्चा मन के काका सुकन्या समृद्धि में खाता खुलवाए हो, जो मोला बहुत लाभ मिली सवे। ओमन के उज्जवल भविष्य के उच्च शिक्षा के प्राप्त हुई सवे। छत्तीसगढ़ शासन ला मैं धन्यवाद देत हूँ कि मोला महतारी वंदन के लाभ मिली से। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की बोली है बड़गुत्तुर हावे, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं तो निश्चित तौर से अपन लागते और बहुत अच्छे ढंग से महतारी बंधन योजना के लाभ ला बताई है। एक बाद मैं पीएम किसान योजना जो हवे पीएम किसान योजना के लाभार्थी आमंत्रित करत हूँ कि वह और अपन बात रखें और जो पैसे मिलकर काम करें तो लाभ उनके सामने बताई। सब लोग जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बहुत सुंदर सुशासन त्योहार हमारे विष्णुदेव सरकार के चलत है एमा, और हमारे मोदी सरकार द्वारा पीएम किसान के जो योजना है वो संचालित हो, बोला 12वां किस्त मिल गए है। एक में धन्यवाद ज्ञापित करत हो। और खुशी की बात है कि सुशासन त्योहार में मुल्क बढ़िया ऑनलाइन वाला काम जमा में पटवारी का 2-3 बार चलने तो काम नहीं हो पाती, इसलिए सुशासन त्योहार में हुई से मैं तो आज बोला यह अनुभव हुई से सुशासन त्योहार से कि हमारे जैसे आदमी ला अगर कर्मचारी मन घुमा देते तो आम जनता का हुई और सुशासन त्योहार में अच्छा से अच्छा काम होते। एक मैं शासन प्रशासन धन्यवाद देते अपन वाली विराम करत हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। आप मन निश्चित से लाभ प्राप्त हो और ये समाधान शिविर के माध्यम से सब विभाग की जानकारी आप मन दिए गए हैं। मैं
आज के इस समाधान शिविर के अवसर पर उपस्थित हमारे मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज के इस अवसर पर अपनी बात रखें समाधान शिविर में। जोरदार आप सभी से तालियां निवेदित करता हूं, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिएगा। सम्माननीय श्री लखनलाल देवांगन जी। भारत माता की, भारत माता की। आज हमार छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के प्रिय और मोदी के गारंटी ला अल्प समय में पूरा करने वाला ऐसे विकास पुरुष हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आज सुशासन तिहार के अवसर पर हमारे पाली ब्लॉक के मदनपुर गांव में उनकर आगमन हो है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मैं आप सबके तरफ से हार्दिक अभिनंदन करत हूं, स्वागत करत हूं। एक बार आप सब ताली बजा के जोरदार स्वागत करा। साथ ही हमारे पाली तानाखार के विधायक सम्मानीय तुलेश्वर मरकाम जी, कटघोरा के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय प्रेमचंद पटेल जी, हमारे सरकार के मुख्य सचिव सम्मानीय अमिताभ जैन जी, हमारे सरकार के मुख्यमंत्री के सचिव सम्मानीय सुबोध सिंह जी, और हमारे जिला में कलेक्टर रह चुके सम्मानीय पी दयानंद जी, वो भी अभी मुख्यमंत्री जी के सचिव हैं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सम्मानीय गोपाल मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन के प्रभारी सम्मानीय गोपाल साहू जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर पवन सिंह जी, हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष सम्मानीय बहन जायसवाल बहन जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय ज्योतिनंद दुबे जी, साथ ही मंच में विराजमान, क्षमा चाहता हूं काबर की सीएम साहब ला भी सबके सुनना है, आपसे बातचीत भी करना है। मंच में विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगण, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भी डॉक्टर राजू सिंह जी उपस्थित हैं। साथ ही हमारे 8 जो ग्राम पंचायत के आज यहाँ पर शिविर का आयोजन हो है, जेमा आकस्मिक बिना बताए मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हमला भी पता नहीं रही से कल रात तक के सीएम साहब आज मदनपुर में आने वाला हैं। बड़ा मुश्किल से खबर लगात पता चली कि सीएम साहब मदनपुर में उतरना है और हमन भी आए हैं। और आज के कार्यक्रम में हमारे पाली ब्लॉक से आए हुए सभी सम्मानी भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्तागण, प्रेस मीडिया के साथीगण, जिला के कलेक्टर सम्मानीय अजीत बसंत जी सहित पूरा उनका टीम के साथ साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित जन, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद दूं। जब ये सुशासन तिहार के ऐलान करीन, हमारा एक आत्मिक खुशी हुई काबर की हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोना कोना बिहड़ गांव में जाए के काम करी। अभी एक से पहली शक्ति जिला में होकर यही तरह से कार्यक्रम आयोजन हुई, ओकर बाद में अभी और दूसर जिला में भी होला जाना है। और ये बहाना से हमारे छत्तीसगढ़ के दाई दीदी बहनी मन से मेल मुलाकात हुई। अभी हमारा अधिकारी मन बतात रही आप लोग प्रतिवेदन में कि कितका हमला कोरबा जिला में आवेदन पत्र अलग अलग मिले हैं, वो का संबंधित हो सारी अलग से पढ़कर हमारे कलेक्टर साहब एसडीएम मैडम बतात रही साहब सबला। तो निश्चित तौर पर एकर से हमला बहुत बड़े लाभ होते। बहुत सारे मांग पत्र थे, जिला स्तर में निपटाए करते हो, जिला स्तर में निपटते,
जनपद स्तर के जनपद स्तर में, तहसील स्तर के तहसील स्तर में, सरकार स्तर में भेजे के काम होते, एकर से हमार समस्या के निदान होते। तो निश्चित तौर पर अभी मोला एक मीडिया के साथी पूछत रही से कि आपके इतना गर्मी में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के दौरा करने वाला है। मैं बोलत रहे कि हमन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हन। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, चाहे अन्य बड़े ओहदा में हो, जमीन के कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री भी हमार एक छोटे से गांव में रहने वाला, वो भी गांव के दुख सुख पीड़ाला समझने वाला मुख्यमंत्री है। सीधा साधा सज्जन धनी के व्यक्ति। एक कोरबा के महिला मोला बतात रही से मुख्यमंत्री ले मैं फोन करता हूँ तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री फोन उठाते मोर, और मोर लड़का के बर्थडे में पैसा के व्यवस्था करवा रही से। तरह से हमार सरल सीधा मुख्यमंत्री हमारे मिले है। साथ ही साथ सरकार के जो योजना है, सरकार जो घोषणा कर रही से, चाहे महतारी बंधन में 1000 रुपया देहे के वादा हो, ओला अल्प समय में पूरा करने वाला बात हो। दिन हमन एक मीडिया के कार्यक्रम में गए रहे तो हमारे डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री अभी विधानसभा के अध्यक्ष है, वो बतात रही से कबर को बहुत सीनियर लीडर है कि मैं ऐसे सरकार पहली बार देखे हूँ, विष्णुदेव सरकार, जो देश में पहली बार जो सरकार है जो 3-4 महीना में जो चुनावी घोषणा है मोदी के गारंटी ला पूरा करने वाला, इसे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के वाही करत रही से, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। काबर की बड़े बड़े वादा, चाहे किसान मन के 31 रुपए में धान खरीदे के वादा हो, अल्प समय में पूरा हो है। 2 साल के बोनस देहे के वादा हो, वो पूरा हो है। महतारी बंधन योजना बहिनी मल्ला तारीख लगते ही पहली तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख को मन के बैंक के खाता में पैसा आ जाते। अब इस तरह से तेंदू पत्ता तोड़ने वाला मल्ला 55 रुपया मानक दे रहे, बोरा देहे के काम, रामलला दर्शन कराए के काम, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास ला स्वीकृति करे के काम, जिला कांग्रेस के सरकार रोक के रखे गरीब मन के हक ला छीने रही से, बोला हमारे मुख्यमंत्री जी फिर से स्वीकृति दे, हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ला एक लिए धन्यवाद देबो, ओकर आभार व्यक्त करबो। और भी बहुत सारा योजना जो कांग्रेस सरकार में डॉक्टर रमन सिंह के योजना ला बंद कर रही से, वो पुनः योजना प्रारंभ हुई से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कितना बढ़िया योजना हो, पुनः प्रारंभ हुई से। अभी कोरबा जिला में 2 जगह विवाह के कार्यक्रम संपन्न हुई से। एक तरह से बहुत ही अच्छा किरवंतित। और भी चूंकि मुख्यमंत्री जी के हमारा बात सुनना है, बहुत सारा योजना चाहे किसान मन के लिए हो, नौजवान मन के लिए हो, और भी अन्य योजना सारी वृद्ध माता पिता मन से लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से गरीब कल्याण योजना से लेकर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जनता के सेवा करत है। रुके हुए विकास फिर से तेज गति के साथ में प्रारंभ हो चुके हैं। आज देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से बड़े बड़े 4 लेन 6 लेन सड़क रेल कॉरिडोर के विस्तार के काम हमार सरकार काम करत है। और निश्चित तौर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जिला और पूरा कोरबा जिला की ओर से धन्यवाद दूं, काबर की आज प्रथम दिवस है माननीय मुख्यमंत्री के दौरा के, और प्रथम दिवस में हमारे कोरबा ला सौभाग्य प्राप्त हुई से, ये हम सब के लिए बड़े हर्ष और सौभाग्य की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार व्यक्त करत हुए, धन्यवाद ज्ञापित करत हुए अपन वाणी ला विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और आपसे बात कर रहे हैं और इस समाधान शिविर के बारे में आपसे बात रखें। जोरदार करता ध्वनि से धन्य स्वागत कीजिएगा। आपकी तालियां लगातार बननी चाहिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। महतारी बंधन के पैसा नहीं मिलेगा आप मल्ला? आवाज नहीं आते? भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज मदनपुर के पावन भूमि में मदनपुर क्लस्टर के आज के ये समाधान शिविर में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के
उद्योग मंत्री आदरणीय श्री लखनलाल देवांगन जी जो नया उद्योग नीति लाने हैं और नया उद्योग नीति लाने के बाद 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमारा मिल चुके हैं। ऐसे हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे विधायक द्वय, हमारे कटघोरा के विधायक प्रेमचंद पटेल जी, हमारे तानाखार के विधायक पुलेश्वर मरकाम जी, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष मोदी जी, हमारे प्रदेश के सीएस घलवाए हैं। सीएस कहले मुख्य सचिव है ना, शासन में बड़े मुख्यमंत्री होते और प्रशासन में बड़े मुख्य सचिव होते, तो भी आए। और हमारे प्रमुख सचिव प्रदेश के सुबोध कुमार सिंह जी और हमारे सीएम सचिव पी दयानंद जी, आप जानते हुए पहले कलेक्टर भी रहे, कोरबा के कलेक्टर थे ना। और मंच में विराजमान हमारे सब महानुभावगण, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएफओ, सभी अधिकारीगण और ये मदनपुर क्लस्टर में जो 8 पंचायत शामिल है, 8वें पंचायत के हमारे सज्जनवृंद, हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, छोटे भाई बहनी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, मैं सब कर ले पहले आप मन के जोहार करत हूं, आप मन के मैं अभिनंदन और स्वागत करत हूं। आप सबला मालूम है कि आप मन के आशीर्वाद 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारा मिलिस, हमन सरकार बनाएं आपन के आशीर्वाद से। और आज इस सरकार में चलते हुए करीब 1.5 साल हो जाते और आपन देखा था कि 1.5 साल में चुनाव प्रचार के समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घलवाए रहे और छत्तीसगढ़ की जनता से वादा करे रहे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए तो वहां का सब काम होगा। रोला हमन मोदी के गारंटी के नाम दे हैं और आपने देखा था कि 1.5 साल में मोदी के गारंटी में हमारे जो भी वादा छत्तीसगढ़ के जनता से रही से वो सबला हमन साय साय करथन कि नहीं। हमारे मंत्री जी बतात रहे कि पिछले सरकार में हमारे गरीब मन के मकान नहीं मिले रहे, प्रधानमंत्री आवास, और वो भी थोड़ बन नहीं, 18 लाख गरीब मन वंचित हो गए। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाजपा कर सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पहला काम हो ही एक गरीब मन के मकान सैंक्शन करना, कह रहे ना। और आप वाला मालूम हो ही 13 दिसंबर 2023 ला हमन शपथ लहन और अगले ही दिन, एक दिन के भी देरी के बिना अगले ही दिन 14 दिसंबर ला पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख जो गरीब मन 5 साल में वंचित हो गए ग्रामीण क्षेत्र में उनके आवास की स्वीकृति कर दे। आज लगातार प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति होते, हमारे नरेंद्र मोदी जी ओकर लिए पैसा भेजत है। 12 लाख 13 लाख आवास के स्वीकृति होगी से अभी 13 तारीख के फिर हमारे ये देश के पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं जो मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, आजकल वो केंद्र में पंचायत मंत्री हैं। 13 तारीख के अंबिकापुर में आते हैं और 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास के अनाउंस फिर करने वाला है। अब सब बात ला बताते हैं, बहुत समय लगे, किसान मन के वादा ला भी हम पूरा करें। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान कर दें, 3100 रुपया धान की कीमत भी देहन और जो अंतर की राशि रही से बोला एक मुश्त किसान मन ला देह के काम करें कि नहीं। तो पहले की सरकार 4 बार साल भर लगात रही से और उन्होंने भी कटौती कर देते रही, लेकिन हम एक साथ 24 लाख 25 लाख किसान ला एक साथ दे देते।
2 साल के बकाया बोनस रही से हमार समय के ओला एक कांग्रेस के सरकार कहे रही कि हम लोग दे देंगे, लेकिन 5 साल में ओला भी ओमनी दें। लेकिन हमन सरकार में आते के साथ आपला मालूम है 13 दिसंबर ला आपमन सरकार में हमन ला बैठा और 25 दिसंबर ला अटल बिहारी वाजपेयी जी जो छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं उमन के जन्मदिन होते वो दिन हमन बोनस के राशि ला दे दें 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया। आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनी मला हर महीना महतारी बंधन योजना के पैसा भेजत है। अभी हमारे 2 ठन माता मन हम माइक में भी बोली नहीं हर महीना मिल जाते। अब 15 महीना हुई से तो 15,000 मिल गई से। वो कहते रही कि अपन बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में वो पैसा डाला थे। मैं अभी आज के ये जो हमार सुशासन तिहार चला थे, अभी हमन शक्ति जिला में रहें, करीगांव ग्राम पंचायत में हमन उतरे रहें। वहां एक माता ला में पूछत रहे कि आप मन ये महतारी बंधन के पैसा ला का करते हो, तो वहर कहत रही कि जो भी घर परिवार में आवश्यकता पड़ते तो मैं एला लगाथन। और मैं ये बताना चाहता हूं कि एक से बड़े बड़े काम करत हैं। हमार सारंगढ़ में हमार महिला मन महतारी बंधन के पैसा ला चंदा करके वहां राम मंदिर बनाना शुरू करी ने। ये सारंगढ़ में दानसरा में, सारंगढ़ के दानसरा में ऐसे ऐसे काम हमार महतारी मन ये महतारी बंधन योजना के पैसा में करत है। आज तेंदू पत्ता के दाम भी बढ़ा दे हैं। हमार 12-13 लाख जनजातीय समाज तेंदू पत्ता से जुड़े हैं। उमन के पैसा के एक मुख्य साधन होते। आज 4,000 से बढ़ा के 5,500 होकर दाम करे हन और बोनस भी देते हन। तो ये सब काम रामलला दर्शन योजना मंत्री जी बताते हैं। अभी तक 22,000 हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे दाई दादा मन अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के दर्शन करके आगे नहीं। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जब हमारे 15 साल सरकार रही से तो उस समय बूढ़ा बुजुर्ग मन के एक तीर्थ यात्रा योजना भी चलत रही से। डॉक्टर रमन सिंह जी शुरू करे रहे, वो बीच में बंद हो गई। बड़े बुजुर्ग मन की इच्छा होते ना कि एक बार आखिरी समय में तीर्थ व्रत कर लो, गंगा स्नान करके आ जाओ, लेकिन कई परिवार के वो सक्षमता नहीं होए, वो इच्छा ला पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हमारे समय के मुख्यमंत्री पूरा करत रही। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में ओला भी मार्च महीना ले फिर शुरू करे हन। रामलला दर्शन योजना भी चली, वो खाली अयोध्या पर रही, लेकिन अयोध्या के साथ साथ वो पास में 1-2 ठन और हो जाते तीर्थ। लेकिन ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना ये पूरे प्रदेश में इच्छा के अनुसार ये योजना हर रही। और इनमें जो दिव्यांग हैं, कोई परित्यक्ता है, कोई विधवा है, ओकर लिए उम्र के कोई पाबंदी नहीं है। 60 साल होना उमन के लिए जरूरी नहीं है। तो ये योजना भी हम शुरू करे हन और कई ठन अच्छा काम करत हन। अभी हमार ये विधायक जी बताते रहे बैंक की जरूरत है और हमार वादा रही से कि हमन हर गांव में हर पंचायत में बैंक खोलबो। हमारे मोदी के गारंटी में रही से ना कि हम पंचायत के व्यक्तियों को वही सुविधा देंगे, बैंक का भी और चीज का भी। तो आप मतलब बहुत जगह मालूम हुई, हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, सरपंच उमन मालूम हुई, उमन 24 अप्रैल के जुड़िन हुई राष्ट्रीय पंचायती दिवस के दिन में। वो दिन हमन हमारे छत्तीसगढ़ में 146 विकास खंड है, तो अभी हर विकास खंड से 10-10 पंचायत के लिए हन। तो 1460 पंचायत में ये 24 अप्रैल से वो बैंक के काम घोलो शुरू हो गए। बैंक के काम CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर खोले हन, अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोले हन। तो अटल डिजिटल सेवा केंद्र वो बैंक से वो लिंक हो ही और पंचायत के व्यक्ति मन ला, चाहे वो महतारी बंधन योजना के लाभार्थी हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हो, या धान बेचने वाला हमारे किसान हो, वो सबके वहीं ले पैसा मिली। ये व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करत है। अभी 1460 और वहीं सारा कागजात भी मिली उस CSC सेंटर से, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सब उस CSC के कर्मचारी वहां बैठे
पंचायत घर में ही, और वो व्यवस्था 1460 पंचायत में अभी शुरू होगी से। ये 24 तारीख से अगला 6 महीना में 5000 पंचायत में सुविधा हो जाएगी, और आने वाला कुछ दिन में पूरा जो 11,000 से ऊपर हमारे पंचायत है छत्तीसगढ़ में, वहां पूरा एक एक पंचायत में हमने व्यवस्था शुरू कर देबो। तब कहीं बैंक जाके आवश्यकता नहीं पड़ी हमारे भाई बहनी वाला। ये भी हमार वादा रही समर मोदी के गारंटी में। अभी एक काम और अच्छा करे हन, आपन देखा था कि ये घूसखोरी के सब रास्ता ला बंद करा था नमन। पहले के सरकार में खूब घूसखोरी चली है कि नहीं, हर चीज में घूसखोरी, कोयला में तो बालू में तो दारू में, आपन के कोरबा में तो डीएमएफ में घलो चलिस कि नहीं। ये कोरबा जिला ऐसा है कि यहाँ खूब पैसा डीएमएफ के आते, कहे कि बहुत यहाँ कल कारखाना इंडस्ट्री सब कुछ है माइन से, तो खूब यहाँ मतलब डीएमएफ के भी पैसा आते। तो पिछले समय खूब वहां घोटाला चली से, आज ओमन भी अंदर है जेल के अंदर में। तो हमन ऐसा अभी के सरकार में सब रास्ता ला बंद करत हन। अभी हमन एक काम अच्छा करे हन, अब जमीन के रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाही, है ना। जमीन के रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाही, 1 घंटा के अंदर होही, 1 घंटा भी नहीं लगे। रजिस्ट्री जैसे संपन्न हुई कुछ मिनट में नामांतरण भी हो जाएगी। अब एक भी हम शुरुआत करे हन, अभी 1 सप्ताह पहले ही रायपुर में शुरुआत करे हन। उस दिन बालोद के 5-6 किसान भी आए नहीं, उमन के रजिस्ट्री होगी सर, आधा घंटा के अंदर में उमन के नामांतरण भी होगी। नहीं तो अधिकारी मन कितना घुमाए, एक ठन कहत रही मोला तो 1 महीना चक्कर लगाना पड़ी तब नामांतरण हुई। तो ऐसा परेशानी होना पड़त रही से। लेकिन हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के आगमन के ये सारा घुसखोरी का रास्ता हमन बंद करने वाला हन, सुशासन स्थापित करने वाला हन। और ये जो सुशासन अभी तिहार चलत है ना, 8 तारीख से शुरू हुए हैं, 8 से 11 तारीख तक आप मन के आवेदन हमारे अधिकारी मन लाइन है, और 8-11 तारीख के बाद कल तक ओकर समाधान के भी प्रयास करीन है। अभी हमारे कोरबा के कलेक्टर पूरा बताइन है कि जिला में 1 लाख से ज्यादा आवेदन आई से, और बहुत लोगन समाधान भी करीन है। और आज भी कुछ यहाँ कलेक्टर के समाधान शिविर है। हमारे सौभाग्य कि आज हम ये अभी महीना भर चलिए सुशासन तिहार, तो पंचायत पे तो हम करी गांव में उतर गए, लेकिन पहला समाधान शिविर है आप मन के ये कोरबा के, ये मदनपुर के, यही ले शुरुआत करे हैं। तो ये 3 चरण में चलत है, आज से तीसरा चरण शुरू हुए हैं ये समाधान शिविर के। और आज पूरा सरकार आप मन के पास में है, जनता के पास में आज पूरा छत्तीसगढ़ सरकार आप मन के सामने में आए। हमारे मंत्री जी आए हैं, विधायक आए हैं, हमारे CS PS सब कलेक्टर SP आज आप मन के सामने में आए हैं। हमन सब आप मन के सेवक है ना। तो ये सब, अरे ये सुशासन तिहार के माध्यम से हमन अचानक कहीं भी उतरबो, जैसे मंत्री जी कहते रहे ना, मालूम नहीं रही से, अभी कुछ समय पहले ही मालूम चली सो ये मन ला काबर की अगर बता के जाबो तो वहां कोई गलती मिलेगा, नहीं मिले, वो तो सतर्क हो जाही। अभी वो करी गांव में एक के प्रधानमंत्री आवास देखे बर जा रहे हैं, एक माता जी के, तो सामने ही नल में पानी चलत रही से, वो थोड़ा लीकेज रही से। तो मैं पूछा माता जी ला कि माता जी ये पानी ऐसे कैसे बहते रहते, तो किस बाबू आजे तो आई से, पहले तो आते नहीं रहे से। तो आप मन के पता चली साथ था तो रात में पंप ला बदल दिन, है ना, 1-1.5 महीना ले वो पंप बंद रही से, वो मोटर जल गई रही से। लेकिन पता चलिस कि मुख्यमंत्री मन आत हैं तो रात में बदल दिन। तो ये हमन देखे बरात हन कि हमन सरकार के तरफ से जो योजना चलात हन ओकर लाभ हमार अन्नदाता मनला, हमला जो वोट दे के सरकार में बैठा थे हमला मिला थे कि नहीं, ये हमारे सुशासन तिहार के कोई मकसद है ना। तो यहाँ जो समस्या मिली से उसमें सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के है, तो आप पर निश्चिंत रहा, सबके प्रधानमंत्री आवास बनी,
जोड़ना जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प है कि सबके पास पक्का का मकान होना चाहिए। अभी जैसे मैं बताएं कि 13 तारीख के फिर हमारे शिवराज सिंह चौहान आते हैं, 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास फिर देते हैं। अभी आवास प्लस के सर्वे हुई से आवास प्लस के आपन सब करवाए हुए 30 तारीख तक ऊपर समय रही से वो सब ला मिल ही आने वाला समय में प्रधानमंत्री आवास के। और अभी तो कुछ और वहां छूट दे हन जेकर नाम से 2 व्हीलर है ओला भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ मिली। 5 एकड़ सिंचित जमीन है ओला भी मिली, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है ओला भी मिली, और 15,000 मासिक आय है तो ओला भी मिली। तो ऐसे जो पात्र है सब जो सर्वे कराई है आवास प्लस में आने वाला समय में सबला प्रधानमंत्री आवास मिलने वाला है। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर के भी मांग आई से एक लिए भी हमन मांग करतन भारत सरकार से। ये सब सारा जो मांग आई से वो सब ला हमन आने वाला समय में पूरा करबो। और आपन के यहाँ तो बड़े बड़े काम भी होते। ये ऊर्जा नगरी है आपन के ये कोरबा, तो यहाँ हाईवे के निर्माण होते कोरबा पेंड्रा ये सब, और कोरबा से धर्मजयगढ़ रेल लाइन वो भी होते। तो ये सब बड़े बड़े काम अभी हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार आए के बाद, और मोदी जी तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं तो खूब पैसा भेजत है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। जो भी पैसा हम मांगत हैं यहाँ के विकास के लिए मांगत है नौकर से थोड़ा ज्यादा ही देते हैं। तो ऐसा आज डबल इंजन के सरकार बनी से तो आप के सारा हमन समस्या के समाधान करबो। और आज बड़ा अच्छा लगी साहब मन से मिलके। आप के कोई भी समस्या हुई वैसे तो पूरा आवेदन के रूप में आपन दे हो, 1 लाख से ऊपर समस्या आए है, लेकिन फिर भी आगे कोई समस्या आई तो चिट्ठी पत्री सरकार ला लिख सकत हो, फोन में बात कर सकत हो, है ना। सब सरकार आप मन की सेवा करे पर पूरा तत्पर है। और आज इस समाधान शिविर में मैं फिर से एक बार एक क्लस्टर के जो 8 पंचायत के हमारे मतदाता भाई मन हमला बनाने वाला मन सबके मैं फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपन बात ला यही समाप्त करत हो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। लोकप्रिय यशस्वी जनसेवक मुख्यमंत्री को जोरदार करते हुए एक साथ उनका अभिनंदन कीजिएगा। आपकी तालियां लगातार देखना चाहिए। मैं क्लस्टर मदनपुर की ओर से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सुशासन तिहार 2025 के इस अवसर पर मदनपुर में आयोजित समाधान शिविर में उपस्थित प्रदेश के मुखिया सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, पंचायत डॉक्टर पवन सिंह जी, अध्यक्ष जिलाध्यक्ष भाजपा गोपाल मोदी जी, समस्त जनप्रतिनिधिगण, क्लस्टर से आए हुए समस्त सरपंचगण, समस्त ग्रामीण जन, आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही इस शिविर में उपस्थित मुख्य सचिव सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। यहाँ पर उपस्थित माताएं बहनें और नागरिकों के लिए भी भोजन की व्यवस्था है। आप सभी भोजन प्राप्त करके जाएंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिकों के लिए भोजन की व्यवस्था है। आप लोग भोजन करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। आवाज थोड़ा कम कर लो। क्या पीछे वो चल रहा है क्या, कुछ उधर चल रहा है? कुछ और आवाज बंद कर लो, 5 मिनट। सुशासन तिहार में छत्तीसगढ़ का आज शुभारंभ हुआ है और आज इस पत्रकार वार्ता में जांजगीर चांपा में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य माध्यमों के पत्रकारों का हम स्वागत करते हैं। पत्रकार वार्ता के प्रारंभ में माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बात कहेंगे, उसके पश्चात हम आपके प्रश्न मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा। सुशासन तिहार चल रहा है और उस निमित्त आज आप लोगों के बीच में हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो आज के प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के
बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री और इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी जी भी मौजूद हैं। इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े उपस्थित हैं। हमारे प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे सीएम सेक्रेटरी पी दयानंद जी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है। और आप सबको मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है, जो कि 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 3 चरणों में चल रहा है। पहला चरण 8 से लेकर 11 अप्रैल तक था और 8 से लेकर 11 अप्रैल पहला चरण। इसमें पूरे प्रदेश में हमारे प्रशासन के लोगों ने जनता के बीच में जाकर उनसे उनकी समस्याओं को आवेदन पत्र के रूप में और ऑनलाइन भी लिया है और कुल 40 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। और दूसरे चरण में 11 अप्रैल के बाद से लेकर कल तक 4 मई तक हमारे अधिकारियों ने, प्रशासन के लोगों ने समस्याओं का समाधान का प्रयास किया है और अधिकांश समस्याओं का समाधान भी हुआ है। और तीसरा चरण आज प्रारंभ हुआ है। ये 5 मई से चलकर इस महीने के अंत तक चलने वाला है, मई के लास्ट तक। और इसमें हर 8 पंचायत 10 पंचायत के बीच में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें उस जो क्लस्टर बना है वहां जितने भी पंचायत हैं और उन पंचायतों से जो भी आवेदन आए हैं और उसमें जो निराकरण हुए हैं लोगों के बीच में उनको बताया जा रहा है। और आज हम सबसे पहले एक पंचायत गए थे, शक्ति जिला का एक पंचायत था करीगांव में लोगों से मुलाकात हुई और वहां पर सरकार की योजनाएं अच्छे से पहुंच रही हैं। सबसे बात हुई, उनकी एक समस्या थी कि चूंकि पटवारी का क्षेत्र बड़ा है तो पटवारी वहां पर आ नहीं पाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। तो अब हर सप्ताह वहां पर पटवारी एक दिन जरूर आएगा, इसकी व्यवस्था हम लोग दिए हैं। और इस तृतीय चरण के सुशासन तिहार में औचक निरीक्षण भी करना है, निर्माण काम वगैरह की गुणवत्ता भी देख रहे हैं। तो वहीं करीगांव में श्रीमती सोनाई बाई, उसका प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, तो उसको भी अवलोकन वहां पर किए। उसी तरह से महतारी बंधन की माताओं से भी मिले और उनसे भी हालचाल पूछे। तो श्रीमती रमा पैंकरा वो बताई, माइक में आके बताई कि महतारी बंधन योजना से काफी उसको लाभ हो रहा है और उनकी 2 बेटियां हैं, तो महतारी बंधन के पैसे से वो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत में अपने बेटियों के नाम से वो खाता खुलवाई है। उस तरह से लाभ हो रहा है प्रदेश में और महतारी बंधन से और भी महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। कई जगह अच्छे काम हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। यहाँ पर सारंगढ़ जिला है, वहाँ का एक दानसारा गांव है, तो दानसारा गांव में हमारी माताएं चंदा करके वहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण कर रही हैं। तो इस तरह से महतारी बंधन योजना में हमारी माताएं बहनें अच्छा काम कर रही हैं। उसके बाद हम लोग एक समाधान शिविर मदनपुर, ये आपका कोरबा जिला में मदनपुर, वहां पर समाधान शिविर जहां पर 8 पंचायत के लोग एकत्रित हुए थे, उनके बीच में मुलाकात हुई। उनसे भी बातचीत किए कि भाई सरकार की योजनाओं का लाभ आप लोगों को कितना मिल रहा है। तो सबने
मतलब खुशी जाहिर की कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से किसानों का धान का कीमत भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है, महतारी बंधन का पैसा भी मिल रहा है। क्योंकि ट्राइबल इलाका है तो तेंदुपत्ता का दाम भी बढ़ाए हैं और पूरा तेंदुपत्ता खरीद भी रहे हैं, बोनस भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना में भी लोग लाभ पा रहे हैं। तो इस सब के विषय में वहाँ के लोग संतोष दिखे। और उसके बाद अभी यहाँ पर जांजगीर में एक तहसील भवन का लोकार्पण किए हैं। अब नया अच्छा बड़ा अच्छा सुंदर बना है तहसील भवन और यहाँ पर तीनों जिले का एक समीक्षा बैठक किए हैं। और इसमें हमारे प्रभारी मंत्री, सांसद जी, हमारे सीएस, पीएस, हमारे और सचिव, यहाँ के आईजी, कमिश्नर, तीनों जिले के कलेक्टर, एसपी और सभी विभागों के अधिकारी सब मौजूद थे। और एक लंबी चर्चा हुई है, सभी विषयों पर चर्चा हुई है और अच्छा काम हो रहा है। और हमने निर्देशित किया है कि हम सब लोग, चाहे मंत्री हैं, चाहे प्रशासन के लोग हैं, जनता के सेवक हैं, और जो भी योजनाएं हैं भारत सरकार का और छत्तीसगढ़ सरकार का, उसको गांव तक उतारना है कि घर तक पहुंचाना है। और इसके लिए सबको मेहनत करना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा। ये सबको हिदायत दिए और अब लगातार महीने भर ये सुशासन त्योहार चलेगा। और इसी तरह से हम लोग, हम स्वयं और हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण, सभी लोग जगह जगह समाधान शिविर में जाएंगे, कहीं औचक भी जाएंगे स्कूल अस्पताल में और निरीक्षण करेंगे। तो इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को लाभ होगा। आप लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं सुरेंद्र सेवा